तो अब हमें बचपन से हमारे दिमाग में सॉफ्टवेयर क्या डाला, माँ बाप दादा अड़ोसी पड़ोसी स्कूल में कुछ पढ़ ले, कुछ लिख ले, कुछ पढ़ ले, क्यों बड़ा आदमी बनेगा, पढ़ कुछ पढ़ लिख गया तो कोई नौकरी वोकरी लग जाएगी, नौकरी लगेगी तो किसी ढंग के घर की छोकरी मिल जाएगी, छोकरी मिल जाएगी तो दो बच्चे हो जाएंगे, दो बच्चे हो जाएंगे, वो बड़े हो जाएंगे, जैसे तेरा खून तूने हमारा खून पिया, वो तेरा खून पिएंगे, उनकी शादी कर देना, तुम कामयाब होगा, तुम बन जाएगा। इसके अलावा कुछ है राइट? लेकिन अगर हम टाटा बिरला के घर में पैदा हुए होते तो कुछ और बात थी। तो वो ये बात हमारे माँ बाप कभी नहीं बताते, तो वो और बताते, बेटा देखिए ये प्रोजेक्ट, ये फैक्ट्रियां उसी स्टेज पर भी लगनी बाकी है और तू ये काम करना। बात समझ में आ रही है ना? वो बातें कुछ और होती। इसका मतलब क्या हुआ कि खोपड़ी के अंदर, सॉफ्टवेयर के अंदर प्रोग्रामिंग कुछ और होती। तो हम जो आदमी है वो काम नहीं करते, हमारे दिमाग में जो जानकारियां हैं वो काम करती हैं। तो ये आदमी जो जानकारियां हैं वो तेरी आदत है, जो तेरी आदत है वो तेरा नतीजा है। इसलिए बोला गया है कि हे आदमी, लोग क्या बोलते हैं, भगवान की मर्जी। भगवान ने कोरा भेजा मेरे लाल, इस दुनिया में आने के बाद तूने अपनी आदत बनाई है। मैन मेक्स द हैबिट, इंडियन हैबिट्स मेक्स मैन। इस दुनिया में आने के बाद एक आदमी अपनी आदतें बनाता है और बाद में वो आदतें उस आदमी का भविष्य बनाती है। मान लो एक आदमी है, उसको 25 साल बाद अपने दोनों लीवर खराब थी, आज उसको क्या शुरुआत करनी पड़ेगी? भविष्य है ना, 25 साल बाद उसको दोनों लीवर खराब थी, क्या शुरुआत करनी पड़ेगी? कल मेरे को मिला था एक नाश्ते मीटिंग में, कहा था वो काला चश्मा, कहाँ पे मीटिंग कर दिया था, कोई लुगाई बहुत दुबली की बेचारी और वो देख के आई थी, क्या पता मेरे इसका कमीने का कोई इलाज हो जाए। ऐसे लोग जिनकी शादी होगी तो बच्चे पैदा कर दिए, दिन में 100 रुपए कमाते हैं, 200 रुपए की दारू पीते हैं, पत्नी को दुखी देते हैं, माँ बाप को गाली देते हैं, ऐसे लोगों का नाम मैंने मुझसे रखा हुआ है। क्या रखा हुआ? मुझसे तो सबकी है, लेकिन जो ऐसी कमीनी हरकतें करे और माँ बहन बेटी पे हाथ उठाए, उस हरामजादे का नाम मुझसे रखा। जो आदमी माँ बहन बेटी पे हाथ उठाए, उससे बड़ा गधा, उससे बड़ा कमजोर, उससे बड़ा हरामी, उससे बड़ा कमीना, उससे बड़ा कुत्ता। 2-4 गालियां और तो बताना मेरे को, वो मेरी तरफ से ऐड करके उनको दे दो। बात समझ में आ रही ना? मर्दान की इस बात पे नहीं है आपने कितने बच्चे पैदा कर दिए, अरे वो तो सूअर और कुत्ता भी कर देगा। मर्दान की इस बात में है जो बच्चे पैदा किए उनको संस्कार क्या दे रहे हैं, उनकी आदतें क्या बना रहे हैं, वो मर्दानगी है। जिसमें मर्दानगी है वो असली मर्द है। तो रोटी तो 2 वक्त की कुत्ता भी खा लेगा, किसी भी गांव में झोपड़ी में पैदा होता है, कहीं मुंह मार के रोटी तो वही कर लेगा। तो जानवर और आदमी फर्क क्या हो गया? तो दुनिया होश में नहीं, बेहोशी में जीती है। पूछो कैसे? जोर से बोलो कैसे? जो छोटे बच्चे हैं उनको क्या बोलते हैं? नादान है, बुद्धू है, बच्चा है, माफ कर दे, ऐसे बोलते हैं ना, अक्ल नहीं है। और जो बड़े बच्चे हो गए इनको क्या बोलेंगे? समझदार। ये कौन हो गए? इनकी मूंछ होगी, ये कौन हो गए? समझदार। मजे की बात यह है, बैठ जाओ, मैं भी बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। बहुत ज्यादा हिलोगे डुलोगे बस और 10 लोग डिस्टर्ब हो जाएंगे। अब मजे की बात यह है कि छोटे बच्चे दारू पीते, वो दूध पीते हैं, और मूंछ वाले क्या पीते हैं? तो दोनों में से समझदार कौन होगा? बच्चा। लेकिन समझदारी का ठेका तो मूंछ वाले ले लेते हैं। हेलो, यस और नो? सिगरेट की डब्बी के ऊपर लिखा हुआ है पियोगे तो मरोगे, फिर भी आदमी क्या करता है? मूंछ वाला मैं नहीं, कोई और करेगा। आपको क्या लगता है समझदार है? अबे समझदार नहीं है, चलती फिरती घास से सड़ा, ना जिंदा है ना मुर्दा है। जिसको अपनी मौत समझ में नहीं आ रही उसको आशिक कहां से पकड़ में आएगा? आशिक को पकड़ना ही तो है। लोगों ने इसको जोड़ने का धंधा बना दिया। जोड़ने का धंधा नहीं है, जो बाप दादा के पास मौका नहीं था, ये मौका है। क्योंकि हम जिस काल में पैदा हुए उस काल में कंप्यूटर आया, और कंप्यूटर की वजह से आज से माप आया, जिसके अंदर एक आदमी बगैर पैसा लगाए इतनी बड़ी इंडस्ट्री खड़ी कर ले, जो इतनी बड़ी टाटा बिरला की खड़ी होती, इतनी बड़ी फैक्ट्री आ गई।
और आप 30 साल बाद देखता हूँ मैं किताबें पढ़ते पढ़ते बिल्कुल वही है। तो और कुछ ही तो अच्छी किताबों के संपर्क में चले जाए, और कुछ ही तो अच्छी अप्लाई के संपर्क में चले जाए। आप 10,000 कमाते तो कोई लाख वाले को पकड़ो, 10 लाख वाले को पकड़ो, 10 लाख वाले को नहीं पकड़ सकते तो 1.5 करोड़ वाले की किताब पकड़ो। हाँ जी, लोग क्या करेंगे, औजार का भी गलत इस्तेमाल करेंगे। तो आरसे में एक औजार है, मोबाइल भी एक औजार है। मोबाइल के इस्तेमाल करने के कई तरीके होते हैं। अमीर लोग काम में लेते हैं तो उनका मोबाइल तभी बजता है जब उनकी मर्जी होती है। गरीब लोगों का मोबाइल 24 घंटे बजता है। और हाँ, फोन क्या आते हैं, अरे कौवा पड़ा कहीं, अरे गिड़ी को बटल है, अरे बजते रहेंगे उल्टे पुल्टे फोन, पड़ा चलेगा नहीं और पड़ा रहेगा, बजता रहेगा। हेलो, और इनकी रिंगटोन भी कैसी मिलेगी, जैसे कोई घंटी देगा है ना, चोली के पीछे क्या है, घटिया घटिया वाहियात गाने के रिंगटोन पर मिलेंगे। एक आदमी शमशान घाट में, एक आदमी था जयपुर में एक आदमी था, उसको मैं बरसों से बोल रहा था तू ये रोज रिंगटोन बंद बुला रहे, घटिया घटिया, तेरे चित्र का पता लगता है, तेरे गोबर क्या भरा हुआ है। जैसे रिंगटोन है वैसा गोबर, ध्यान रख लेना। रिंगटोन आदमी क्यों लगा रहा है, जिस किस्म का गोबर यहाँ भरा है उस किस्म की गोबर रिंगटोन है, दोनों का तालमेल है। बात पकड़ में आ रही है ना? तो मैं उसको मना करता रहा, नहीं माना। एक दिन शमशान घाट में किसी डेथ हो गई थी, लोग चिता विता देखे, वो कोरोना पीटना लगा हुआ था। अचानक उसका किसी ने फोन बजा दिया, जैसे फोन बजा, गाना चल रहा है, आज मेरे यार की शादी है। कहाँ जाके किस वक्त कैसी बेइज्जती होगी। इसलिए बहुत जो बिजनेसमैन जो लोग हैं उनके मोबाइल में कभी गाना नहीं होता, सिर्फ टी इतना इशारा होता है। बात पकड़ में आ रही है? या एयरटेल का बॉस होगा तो एयरटेल जो भी उनकी ट्यून होगी, या बीएसएनएल की होगी, दूरदर्शन की होगी, उनके कंपनी का लोगो होगा। बात पकड़ में आ रही है? तो अगर बिजनेसमैन माइंडसेट है तो यू हैव टू थिंक अकॉर्डिंगली, उसी हिसाब से आपको सोचना पड़ेगा। तो औजार का इस्तेमाल, अब कुछ लोग क्या है, इसी मोबाइल से अपने कारोबार को डबल ट्रिपल 4 गुना कर लेते हैं। मोबाइल से अपने काम को डबल और ट्रिपल और 4 गुना कर लेते हैं, औजार की तरह कम्युनिकेट करके। और कुछ लोग इसी मोबाइल को इस्तेमाल करते हैं लुच्ची फिल्म देखने के लिए। तो पहले ही गोबर भरा हुआ है, उसमें और गोबर और गोबर और गोबर, गोबर प्लस गोबर प्लस गोबर प्लस गोबर। बात पकड़ में आ रही है? और उसको बढ़िया मोबाइल भी थी। औजार दोनों है, ये औजार है ना, औजार बना है आदमी के काम को आसान बनाने के लिए। अगर इसी औजार को मैं यूं कर दूं, चलेगा? नहीं। यूं कर दूं, नहीं चलेगा। कार एक्सीडेंट करती है, ड्राइवर करता है। तो ये मोबाइल, ये माइक काम करे, इसके लिए जरूरी है मेरे को काम में लेना आना चाहिए। आप आरसीएम से करोड़ों कमाना चाह रहे हैं तो शर्त यह है कि आपको आरसीएम काम में लेना आना चाहिए एज ए औजार। अगर स्कूल है तो स्कूल भी और टीचर भी आपके लिए औजार है। जिस स्कूल से हजारों बच्चे फेल हुए हैं वहां से कुछ 100 बच्चों ने टॉप भी किया है, आपके गांव वाले से भी किया होगा। लेकिन जो बच्चे फेल हुए होंगे उनसे जब कोई माँ बाप पूछता है बेटा फेल क्यों हो गया, कभी किसी बच्चे ने बोला कि पापा मैंने पढ़ाई नहीं की? वो एक ही बात बोलता है, हमारा मास्टर बहुत खराब है, हमारा स्कूल बहुत खराब है। राइट? अरे बेटा, जिस स्कूल से तू फेल हुआ है या जिस मास्टर से तू फेल हुआ है उसी क्लास से कई बच्चों ने ड्रॉप भी किया, वो कैसे करेंगे? तो इन्हीं में से कुछ लोग लाखों कमाएंगे, इन्हीं में से कुछ लोग 2 रुपए भी नहीं कमाएंगे, ये कहना चाह रहा हूं। तो बात खेल पूरा का पूरा इस प्रेम की पकड़ का है कि आप किस चीज को किस रूप में देखते हैं। आगे बढ़ जाएं? तो आरसीएम किस किस्म का औजार है, किस किस्म का टूल है, वो देखने से पहले आप सिर्फ ये देखो इस दुनिया में पैसा आता कैसे है, देखना चाहेंगे? चलिए पहले 2 बातें एक बार रख लो। मैं 2 लोगों की बात बताऊंगा, पहले वारेन बफेट की, ये क्या बोलता है, और दूसरी बात मैं बताऊंगा रिच डैड पुअर डैड की। अरे दोनों की कोई किताब है क्या भाई? फूल जी खत्म होगी। अच्छा, स्कूल कॉलेज में मैं इस आदमी की किताब पढ़ता था, वारेन बफेट की। वारेन बफेट कौन है? एक आदमी है जिसकी उम्र है अभी 92 साल। ये 9 साल की उम्र में इसके घर में कोई पैसा नहीं था, पढ़ाने में माँ बाप ही नहीं थे। 9 साल की उम्र में सवेरे 4 घंटे अखबार बांटता था।
हमारे वाले 30 साल के भी बच्चे आराम से 12 बजे उठेंगे, माँ बोलेगी उठ जा कमीने, 3 बच्चे पैदा कर दिए तूने, 2 रुपए का काम तो कर ले। निगाहें उसकी दहेज पे रहेगी, बीवी पे हक जमा रहा होगा, उसकी बीवी उसको कमा कमा के खिला रही होगी। दौर ये आ चुका आजकल। हाँ जी, परजीवी बोलूंगा मैं ऐसे लोगों को। और एक बार ये आदत पड़ गई तो जिंदगी भर के लिए परजीवी, खड़ा नहीं हो सकता कभी अपने कामों पे। 4 घंटे जो अखबार बेच के जो पैसा आया, उससे अपने स्कूल की फीस दी, अगले 8 घंटे स्कूल में पढ़ने चला गया। स्कूल से जैसे निकला अगले 4 घंटे अमीर लोगों के घर में उनकी कार और कुत्ते नहलाने के चला गया। शाम को जो 4 घंटे अमीर लोगों के घर में काम किया, उससे जो पैसा आया उससे गुल्लक में बंद कर दिया। किसमें बंद कर दिया? बच्चे गुल्लक बनाते हैं ना। चलिए चलते चलते फिर रात के 8 घंटे जम के सो गया। तो 2 काम जरूरी है, 8 घंटे उसको पढ़ना जरूरी था तो पढ़ लिया, 8 घंटे सोना जरूरी था तो बाकी जो भी टाइम था उसमें उसने 4-4 घंटे काम किया। ये जो एक्स्ट्रा टाइम में जो लोग काम करते हैं ना दुनिया, वो सबसे आगे निकल जाते हैं। हम एक्स्ट्रा टाइम में भी स्कूल में कॉलेज में बड़े बड़े टाइम को बर्बाद करते हैं। जो आदमी समय को बर्बाद करेगा एक दिन समय उसको बर्बाद करके छोड़ देगा। इसलिए बोला गया है समय का, और समय कैसे बर्बाद हो रहा है वो बता दूंगा मैं। अब आगे देखो आप, 11 साल की उम्र होगी, कब से कब शुरू किया था इसने? 11 साल। 11 साल में अभी उस टाइम पे काम करता था कोका कोला वाले के घर, तो उनके घरों में कुत्ते उत्ते खाना वाना खिलाते खिलाते वो लोग आपस में जो बात करेंगे, तो अमीर लोग अपने घर में कोई भी बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? अमीर की बात करेंगे ना, अमीर के जाइए। गरीब लोग क्या करेंगे? वो कमीना है, वो कुत्ता है, इसने ऐसा नहीं कर दिया, ये ऐसा करता तो मैं मोदी की जगह प्रधानमंत्री बन जाता। अरे रुका, चुगली तेरी सास ये बोल रही थी, तेरे ननद ये बोल रही थी, ये पीली साड़ी दी है ऐसी जैसे पता नहीं कहां से मांगी हुई मेरे को दे के गई है, ये उनकी यही बातें चलेगी 24 घंटे। हाँ जी, बात पकड़ में आ रही ना? हाँ। और ये यहाँ पर जो लोग 2-5 साल से पिकअप सेंटर है, तो क्या करेंगे? राइट, या किसी का बिल काटा है नहीं काटा, इसका नहीं काटा है, उसका नहीं काटा, उसने इसका ज्वाइन कराया था, इसने मेरे को तोड़ लिया। ये डिस्कशन का मैटर ही है। डिस्कशन का मैटर जब तक गोल नहीं होगा, बड़े गोल नहीं होंगे, तब तक आपके पास आएंगे। तो बार बार जिक्र किसका कर रहे हैं और किस बात पे आप आपस में बात कर रहे हैं? जिन चीजों पे आप आपस में रोजाना बात करेंगे, जिंदगी में वही घटित हो जाएगा। ये ब्रह्मांड का सबसे बड़ा रहस्य है। अब कोई आदमी आपका कंप्लेंट ला के ये वो उल्टी पुल्टी बातें करता है और आप उसको हाँ हाँ बहुत बढ़िया प्यार से सुनते हो, इससे बढ़िया बोलो हाँ हाँ नहीं इसको बाद में कर लेंगे, पहले ये बता आज क्या क्या काम है वो बता। उसके बाद कुछ भी नहीं होगा। नहीं वो तो बस मैं ही लिखा रही, बोला पहले वो लिख ले फिर बाद में बात कर। मत सुनो गोबर को, कंप्लेंट और इन चीजों का आप सुनोगे तो वो आपके दिमाग में जा रहा है, आपको गोबर बना रहा है। हाँ जी, कौन सा गाना है? ये चलते चलते 11 साल की उम्र में उसको एक जानकारी मिली, अमीर लोगों घर से, उसके ऊपर काम कर डाला। जैसे आपको आज यहाँ पे कुछ जानकारी मिलेगी, उस पर काम कर डालोगे तो 3 साल बाद आपकी दुनिया बदलने को तैयार हो जाएगी। बीज आज बोओगे, फल 2-4 साल बाद निकलेगा। बात पकड़ में आ रही है? तब तक बीच में धीरे धीरे पत्ते निकलेंगे, 1 पत्ता 2 पत्ता 4 पत्ते 8 पत्ते, 1 टहनी 2 टहनी। खाद पानी, ये मीटिंग सेमिनार जानकारी खाद पानी है। प्रोडक्ट आपका कर्म है, किताबें आपका कर्म है, और खाद पानी क्या है? मीटिंग सेमिनार और किताबें। ये आप करते जाएंगे और धीरे धीरे आपका कारवा बढ़ता जाएगा। ये कारवा बढ़ता जाएगा, धीरे धीरे आपकी नॉलेज अपडेट होती जाएगी, नोट में एक अपने आप कन्वर्ट होती जाएगी। जो लोग बोलते हैं ध्यान रखना, पैसा आदमी को नहीं बनाता, ये आदमी है जो पैसे को छापता है। और लोगों को क्या लगता है मेरे पास 1 करोड़ आ जाए तो मैं यूं बन जाऊंगा। अबे तू आदमी बन जा, पैसा अपने आप आ जाएगा। हमें क्या लगता है कि पैसा आ जाएगा तो पैसा मेरे को बना देगा। पैसा तेरे को नहीं बनाएगा, तुझे पैसे को बनाना है। हाँ जी, यस। आगे बढ़े। तो 92 साल की उम्र आते आते इस लड़के ने 14 साल की उम्र में अपना मकान बना लिया। नाम है वारेन बफेट, गूगल करके पढ़ लेना इंटरनेट पर। किलों की बजाय कोई पढ़ता हो तो ये पढ़ लेना। प्रेरणा लो उससे, हमसे भी 72 हालात से निकला है, आप भी निकल सकते हो। जीवन के जितने भी गुदड़ी के लाभ हैं, गांव के छोटे छोटे झोंपड़े से निकले,
चाहे बिरला हो, चाहे पिलानिया हो, चाहे सिंगानिया हो, चाहे अनाड़िया हो, चाहे धगाड़िया हो, जितने भी हैं सारे झोपड़े से निकले हुए। और आरसीएम के टीसी छाबरा जी वो भी झोपड़ी से निकले हुए। तो यहाँ भी बहुत गुदड़ी का लाल है। हमारे टीसी छाबरा जी बोलते हैं इस दुनिया में कोई भी अभागा नहीं है, किसी की भी किस्मत फूटी नहीं है, बस कमबख्त अभी जागा नहीं है। कोई भी अभागा नहीं है, बस अभी जागा नहीं है। सबके भीतर एक हनुमान बैठा है, सबके भीतर एक हनुमान बैठा है, बस वो हनुमान जागा नहीं है। श्रीलंका पहुंच गए। श्रीलंका पहुंचने के बाद राम जी ने बोला कि हनुमान उड़ के जा, श्रीलंका पता करके आ, सारी जानकारी लेके आ। हनुमान ने बोला मैं कैसे जाऊं, मैं तो उड़ नहीं सकता। जामवंत ने बोर्ड लगाया श्रीलंका के किनारे पे, मारकर पेन उठाया, हनुमान को सामने बैठाया और बोला देख हनुमान, पहला पॉइंट ये, ऐसे तू बचपन में उड़ के गया, हनुमान देख यहाँ पर तू उड़ के गया, हनुमान देख वहां से उठा के लाया, हनुमान देख ये करके लाया, हनुमान देख 3 दिन यूं ही चलते रहे, तब अचानक हनुमान को याद आया हाँ ये, और उड़ के श्रीलंका गया। एक दिन मीटिंगों में आते आते आपकी भी अपने हनुमान से मुलाकात हो जाएगी। वो हनुमान सो गया क्योंकि दुनिया ने मिट्टी डाल दी है। इसके ऊपर बोल के तू कुछ नहीं कर सकता, तू कुछ नहीं कर सकता, तेरे बस का कुछ नहीं, गलत जगह पैदा हो गया, माँ बाप खराब हो गए, टीचर खराब है, स्कूल खराब है, देश खराब है, ये कर करके तू कुछ नहीं कर सकता। उसको मिट्टी के नीचे दबा दिया हनुमान। इन मिट्टियों में आते रहोगे तो मिट्टी हटती जाएगी, मिट्टी हटती जाएगी, मिट्टी हटती जाएगी, और भीतर जो हीरा छुपा है इन किताबों की संगत आने में जो हीरा चमक के इस दुनिया के सामने बाहर आ जाएगा। आएगा। कितने लोगों को भरोसा है कि उनके भीतर हनुमान छुपा हुआ है ना? बस उसका जागना बाकी है। जो जो जानकारी आती जाएगी वो जाग जाएगी। और जो वारन बफेट है, इसका मैं जिक्र क्यों कर रहा हूँ, अभी उम्र 14 साल की उम्र में अपना मकान बना ले। 14 साल की उम्र में जो बच्चा मकान बना ले, सोचो क्या करेगा बड़ा होकर। 92 साल की उम्र आते आते अभी पिछले 30 साल से इतना पैसा दान में दे चुका है, जितना पूरे भारत देश की अर्थव्यवस्था है, इतना पैसा दान में देने के बाद भी दुनिया के टॉप 3-4 अमीरों में बना हुआ है। आप सोच के देखो कितने लोग पैसा कमाना चाह रहे हैं, राइट? एक किताब है, अब देखो एक साथी का आवाज निकली, सभी कमाना चाह रहे हैं। अरे आप अपनी बात करो, दुनिया की बात मत करो, जीवन में खुद की बात करो। आप चाह रहे हो नहीं चाह रहे, सब चाह रहे हैं, ये आपके दिमाग इस पे गाइड नहीं करता। एक है बड़ी सोच का बड़ा जाता है। एक भिखारी था, यूं कर रहा था, आपके जैसा कोई भला आदमी, स्मार्ट आदमी, नीरज जी जैसा, अभिषेक जी जैसा, उसने देखा ये खा रहा है कुछ, हाथ में इसको कुछ नहीं। चलिए कोई बात, कोई जरूरी हो सकता है। तो आगे देखें, भिखारी यूं खा रहा था, तो चलते आदमी ने देखा आपके जैसा आरसीएम डिस्ट्रीब्यूटर था, एकदम बढ़िया था। बोला साला के हाथ में कुछ नहीं, लेकिन खाए जा रहा, जुगाड़ी कर रहा। उसने बोला भाई साहब क्या कर रहे हो? बोला मैं सोच रहा हूँ, मेरे पास भूख लगी है, मैं खाने को कुछ भी नहीं, मैं सोच रहा हूँ कि मैं मूंगफली खा रहा हूँ। उसने बोला यार जब सोचना ही था, साला अखरोट सोचता, बादाम सोचता, कोई महंगी चीज सोचता, साले सोच भी रहा है कोई छोटी चीज। आदमी सोचते भी क्या सोचते हैं, बस कोई चपरासी भर्ती कराते हैं। अरे भाई जब सोचने में किराया नहीं लग रहा, तो ये भी तो बोल सकते साला प्रधानमंत्री बना दे कोई, सोचना ही तो है, वो टैक्स लग रहा है क्या? हाँ जी। तो जब करोड़ रुपए आए वो सोचने में भी जो है वो, तो इसलिए मैंने बोल रहा है कि जब आप बोल रहे हो कि पैसा कमाऊंगा, पैसा कमाना है ना, तो पैसा आप लेने की बात कर रहे हो। आज मुझे पैसा चाहिए, तो जब पैसा चाहिए तो आप कितनी सोच रही है, इसकी बजाय इसी सेंटेंस को पलट दो। जो पैसा चाहिए तो पैसा आपके पास आ गया समझो, अभी सेंटेंस को पलटो और आप बोलो मैं इस शहर का सबसे बड़ा टैक्स देने वाला बनूंगा। क्या बनूंगा? बोल के देखो, मैं इस शहर का सबसे बड़ा
टैक्स देने वाला बन के दिखाओ। आप देखो ब्रह्मांड को क्या आवाज दे रहे हो, आप ब्रह्मांड को देने की बात कर रहे हो। क्या कर रहे हो? राइट। पहले क्या बात कर रहे थे? लेने की बात। तो लेने की सोच कितनी थी? छोटी सी। अब आप कितना टैक्स देने जा रहे हो इस शहर को? राइट। इसका मतलब क्या हुआ? अरे भैया, सरकार आपके पास जब इतना पैसा होगा तभी तो इतना टैक्स लेगी। बात पकड़ में आ रही है? तो जब आपने बोला पैसा कमाऊंगा, तब तो आपके पास इतना है। जैसे आपने तय किया दूंगा, देने की बात की, तो भगवान ने आपको कितना दिया? इस दुनिया में देना ही लेना है। आप भिखारी की तरह कटोरा पकड़ के खड़े रहते हैं। अरे आपके एरिया में गौशाला नहीं है? राजस्थान वगैरह में जहाँ पर भी बड़ी बड़ी हत्या 2-2, 5-5, 10 हजार गौशाला आश्रम चलते हो, पहले लोग क्या करते हो? देने की बात करते हैं, लेने की बात नहीं करते। जब तक आप लेने की बात करोगे, और यही वारेन बफेट की जो कहानी किताब है, वारेन बफेट की रहस्य किताब की, तो किताबें पढ़ोगे तो ये खुलेगा, ये खुलेगा, इसका पैटर्न टूटेगा। यहाँ पर जो गोबर भरा हुआ बाहर निकलेगा, जो गलत पैटर्न भरे हुए बाहर निकलेंगे, वो बाहर निकलेंगे तो भीतर का अनुमान निकलेगा। राइट। तो वारेन बफेट से हमने क्या सीखा? 30 साल पहले जब वो थे, किताब पढ़ी, और फिर रिच डैड पुअर डैड, एक किताब उसको पढ़ना। जिंदगी में 2 बाप है, एक गरीब बाप, एक अमीर बाप। एक छोटे से बच्चे को गरीब बाप होगा तो क्या सिखाएगा, और उसी बच्चे को एक अमीर बाप होगा तो क्या बताएगा? दोनों की शब्दावली में, दोनों बाप के शब्दों में क्या फर्क होगा? वो किताब पढ़ो, आपको पता चल जाएगा। जैसे ही होगा तो आपके भीतर का हनुमान जाग जाएगा। और वारेन बफेट जो दुनिया का सबसे अमीर आदमी है, मैं जब पैसे की बात करता हूं उसके अलावा किसी की नहीं सुनता, अपने बाप की भी नहीं सुनता। जब मैं बर्फ के पहाड़ों पे जाता हूं, मैं अपने बाप के अलावा किसी की नहीं सुनता, क्योंकि मेरा पिताजी उसका एक्सपर्ट है। पैसे के मामले में जो एक्सपर्ट हो उसकी, जब मैं आर्सन करता हूं तो पीसी सर और बीसी सर के अलावा किसी के बाप के नहीं सुनता। तो जीवन में आपको सुनना किसको है, मानना किसको है? जैसे श्री कृष्ण ने तय कर लिया था, अर्जुन ने तय कर लिया था कि श्री कृष्ण के अलावा किसी की नहीं सुनूंगा। बात पकड़ में आ गई? और दुर्योधन ने तय कर लिया था कि शकुनी के अलावा किसी की नहीं सुनूंगा। राइट। तो आप सुनते किसकी हो, वो आपका भाग्य बनाएगा। उसको बोलेंगे मेंटर। जरूरी नहीं कि माँ बाप के घर में पैदा हुए आप उनकी मानो, लेकिन हमारे संस्कार में क्या बताया जाता है? माँ बाप से पूछे बगैर कुछ भी नहीं करना। ये कितने लोगों के दिमाग में गोबर भरा हुआ है? कितने लोगों को मालूम है? बचपन से ही संस्कार है ना। राइट। अब वजह की बात है, कोई इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल कैसे करते हैं? ऐसा तो है नहीं यहाँ कोई बीड़ी नहीं पीता होगा। जब बीड़ी पीने गए तो माँ बाप से परमिशन पूछ के नहीं पीते थे? जब दारू भी माँ बाप से पूछ के पीती, पड़ोस पड़ोस में कोई लड़की छेड़ी माँ बाप से पूछ के पीती। तो कहाँ गया वो? कुछ भी काम करे माँ बाप से पूछ के करें। जितने निकम्मे काम है माँ बाप से बगैर पूछे करेंगे। जब कोई ढंग का काम होगा जिससे जिंदगी आबाद हो सकती है, सारे वही कमीने लोग जिनको फेल होना, क्या बोलेंगे? एक बार माँ बाप से या पत्नी से पूछ के आता हूँ। जब मौका आएगा तो पूछने का बहाना लगा के वो लोग गायब हो जाएंगे, इसलिए गरीब मरते हैं। जिसको आगे बढ़ना है मौके को पकड़ेगा, और जिसको आगे नहीं बढ़ना वो क्या भाषा बोलेगा? अरे क्या करेंगे यार, से आर्जन करके यार 8 बोरी बाजरा बना, काम करने की जरूरत ही नहीं है। 8 महीने का काम तो है, जब तक इसको खा खा के गोबर नहीं कर देंगे, ये बोरी खत्म नहीं होगी, तब तक काम करके करेंगे क्या? हाँ जी। ऐसे लोगों के लिए आर्जन नहीं है, छोड़ दे, मत आ। हाँ जी, यस और नो? यस। तो अमीर बनना है? यस। चलो, वारेन बफेट का क्या फॉर्मूला, पहले उसको रखते हैं, फिर रिच डैड पुअर डैड का क्या फॉर्मूला है। 2 बात करके मैं मेरा गला थोड़ा सा और ज्यादा बोलूंगा तो फट जाएगा, लफड़ा हो जाएगा, और मेरे को जिंदगी भर काम में लेना ही औजार है। ये औजार है जो आपको जिंदगी भर, जो नमक और गरारे और इसकी देखभाल, ठंडा पानी से मुक्त, सारी चीज, ये 2-3-4 दिन से मैं निकला हूँ। 4-5 दिन पहले सुबह 4 बजे जयपुर में कुछ ठंड हल्का था, तब से थोड़ी सी मामला, नहीं तो दिन भर गरम वरम रखती, इसकी बहुत सेवा करता हूँ। आपको भी अपने गले की सेवा करनी, तो कभी ठंडा वंडा ये वो और कोल्ड ड्रिंक ये गले में जाना देना, है ना। जो भी जाए गुनगुना जाए या मिश्री जाए, मीठा जाए, ठीक है जी। चलो आगे बढ़ते हैं। हाथ ऊपर करो, जिसका भी है कर लो, मेरे भाई बहन जितने भी। राइट।
हाँ, छोटा मुन्ना भी कर रहा है और मेरे साथ साथ बोलना आपको, ठीक है ना। मैं आंगुली यूं करूंगा, इसका मतलब दुनिया बोलूंगा। दुनिया गोल होती है इसलिए बोलिया, ठीक है ना। आप गोल लगती है लेकिन दुनिया गोल होती नहीं है, ये आपको जब पीएचडी करोगे ना धरती के ऊपर तो वो गोल नहीं है, लेकिन आम आदमी के लिए गोल है, ठीक है। चलिए बोलो, बोलो मेरे साथ, बोलो। इस दुनिया में हाँ, देख लेना अड़ोसी पड़ोसी बोल रहा है कि नहीं बोल रहा। बोलो, इस दुनिया में मैं जब तक पैसे के लिए काम करूंगा, इस दुनिया में कभी भी पैसे वाला नहीं बनूंगा, नहीं बनूंगा, नहीं बनेगा। अब आप बोलोगे कि टीचर हूँ, पैसे के लिए काम कर रहा हूँ, खेती हूँ, पैसे के लिए काम कर रहा हूँ, काम करके पैसे वाला नहीं बनूंगा, क्या तमाशा है। बस यही फर्क है हमारे दिमाग में, अमीरों के दिमाग में, इतना ही फर्क है। जिस दिन मोबाइल में ये ऐप डाउनलोड हो जाएगी कि ऐसे काम नहीं बनेगा, उस दिन बदलाव आना शुरू हो जाएगा। और ये बीज मैं आपकी जमीन को दे के जाना चाह रहा हूँ। आप बीज कहीं पर भी डाल दो, जिस दिन उसको पानी मिल जाएगा ना, वो उगेगा। ये जो बीज मैं आज आपको दे रहा हूँ, 1 साल लगे, 2 साल लगे, 5 साल लगे, 10 साल लगे, जिस दिन इसको माहौल और आप खाद पानी दे दोगे, उस दिन ये उगेगा। और 20-25 साल बाद आप मेरे याद करोगे, गाड़ी वाला कोई आया था और साला उसकी वजह से आज मैं करोड़ों रुपए महीना कमा रहा हूँ। क्योंकि सारे काम एक दिन में नहीं होंगे, लेकिन आपको आने वाला है, खानदान 25 साल लगेंगे बदलने में। तो जो किताब मैंने पढ़ी, जब ये पढ़ा तो मेरे को लगा किताब गलत लिखी, जैसे आपको लग रहा ना पैसे के लिए काम करेंगे, पैसे वाले नहीं करेंगे, गलत बात, ऐसा थोड़ी होता है। तो मेरे को लगा खोपड़ा गरीबों वाला है। तो फिर मैंने किताब एक और खरीदी, कहीं इतना बड़ा अमीर आदमी ऐसी बात कैसे बोल सकता है। दूसरी किताब खरीदी तो उसमें भी वही लिखा था। मेरे को लगा किताब भी गलत नहीं छपी, किताब तो ठीक है। 2, 2.5, 3 साल लगे ये बात समझ में आने में कि किताब कहना क्या चाह रही है। किताब को पढ़ना और किताब समझ आना दोनों अलग अलग मुद्दे हैं। हाँ जी, राइट। किताब समझ में आ गई तो जिंदगी बन जाएगी, बाकी तो किताब तो दुनिया ही पढ़ती है। सारे बच्चे किताब पढ़ते हैं, कोई 33 नंबर लेके आता है, जिसको समझ आ गई 90 नंबर लेके आता है। तो आप किस एटीट्यूड और किस मानसिकता के साथ किसी मीटिंग में या किसी किताब को पढ़ते हैं, बुरा उसके ऊपर निर्भर करता है। तो जो बात 3 साल बाद समझ में आई, जाना चाह रहे हैं? यस। आगे बढ़ करो वापस, मेरी बहनें भी कर लेंगी। चले बोलो, इस दुनिया में मैं पैसे वाला तब बनूंगा जब पैसा मेरे लिए काम करेगा, काम करेगा। अब पैसे वाले बनेंगे। जब तक आप पैसे के लिए काम करोगे कभी भी दिन नहीं बदलेंगे। कुछ ऐसा करो कि पैसा आपके लिए काम करना शुरू कर दे। तो बोलो, तो मैं इतना हाथ पर, तो मैं इतने पैसे लाऊं कहां से, जो मेरे लिए काम करे। वही बता रहा हूं। तो आज सिर्फ के 4 हिस्से, आज सिर्फ के 4 हिस्से हैं। ये फार्मूला मैंने अपने बच्चों पे लगाया। ये किताब मैंने पढ़ी थी 30 साल पहले, तब से लगाया। जब मेरे बच्चे पैदा हुए वो फार्मूला उसके ऊपर लगाया। और मेरी बगैर मदद के जो फार्मूला मैंने अभी आपको रटाया है, मेरे बच्चे दोनों इंजीनियर हैं, देश के टॉप इंजीनियर कॉलेज से उन्होंने इंजीनियरिंग किया है। और जब वो इंजीनियरिंग पास आउट हुए, मेरी बगैर मदद के वो बच्चे करोड़पति पढ़ते पढ़ते। बात समझ में आ रही है? तो फर्क किसका है? मोबाइल में सॉफ्टवेयर क्या है। बात समझ में आ रही है? बिल्कुल। हाँ, और हमारे दिमागों में एक ही सॉफ्टवेयर है। हम बहुत मेहनती हैं, एक ऐप है। हम बहुत झगड़ालू और जिद्दी किस्म के लोग हैं, ये दूसरा गुण है हम सबका। जिन घरों से हम पैदा हुए ये विरासत में मिला है। अगर हम लोग बिड़ला टाटा के खानदानों में होते तो अकड़ने वाला गुण हमारे अंदर नहीं होता। तो हम बहुत मेहनत करते हैं, सुबह उठ के शाम तक यहाँ तक आते हैं, शाम को अकड़ के उस काम को खत्म कर देते हैं, वापस जीरो। यानी कि सवेरे हम दिल्ली की तरफ चले, दिल्ली जाना है, सबका टारगेट है दिल्ली जाना, करोड़ दिल्ली जाएगा भाई, चलिए दिल्ली। चलते 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 शाम को 8 बजे
8 बजते ही भीतर का रावण दिख गया। अरे पापा देना, पापा किया, अब उसको पता ही नहीं उसकी मुंडी कहाँ पर, और फिर भी चलेगा नाटक, मेहनत कर रहा हूँ। सुबह उसने देखा है वापस कन्यादान आ गया। तो क्या नाम इस जगह का? कन्यादान, मुहारी। पूरा सवेरे मुहारी से चला था, शाम को फिर मुहारी, अगले दिन फिर मेहनत करता है, फिर चलता है, फिर मुहारी, फिर चलता है, फिर मुहारी। पता लगा 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल हो गए, सारा मुहारी से नहीं पाया। लेकिन अगर वो शाम का रावण नहीं घुसता, वो अहंकार नहीं होता, तो दिल्ली भी जा चुका होता, कलकत्ता भी जा चुका होता, बॉम्बे भी जा चुका होता। एक खतरनाक गंदी आदमी का कितना परिणाम भुगतना होता है। हाँ जी, यस, बात समझ में आ रही ना? आगे बढ़े। रॉबर्ट कायासाकी क्या बोलते हैं, ध्यान से देखना। यहाँ पे पढ़े लिखे कितने लोग हैं जो स्कूल कॉलेज जाते हैं? उसी हिसाब से बात करता हूँ। काफी लोग हैं यार, वेरी गुड है, कमाल हो गया। फिर तो आपके लिए बड़ी काम की चीज है। देखो ध्यान से देखो, पढ़े लिखे तो पढ़े लिखे वाली बात करते हैं। 4 कोने दिखाई दे रहे हैं, 4 डब्बे कर दो, 4 क्वाड्रेंट हो गए, 4 स्क्वायर बन गए। एक में लिख दो ESBI। सबसे ज्यादा पैसा ये कमाते हैं, ये लोग सिर्फ पेट भरते हैं। आप कौन से डब्बे में हो पहले तो वो चेक करो। और डब्बे कैसे बदले जाएंगे, क्या टेक्निक होगी, जिसमें दम हो बदल दो, तरीका बता। जिन लोगों ने पढ़े उन लोगों ने इतिहास लिख दिया, और जो मैं आपको बता रहा था टेक्निक, उसको पकड़ के पिछले 30-40 साल में भारत देश में हजारों वाटर बकेट पैदा हुए, उसको कॉपी करके। जब कॉपी करके करना ही है तो साला गरीब को कॉपी क्यों कर रहे हो, अमीर को कॉपी कर लो यार। गरीब क्या करेगा? आपके घर में कोई मेहमान आ जाए, ना जी खाओ और खाओ, 2 तो खानी पड़ेगी, 3 और खाओ, 5 और खाओ, नहीं और खाओ। हमें लगता है कि ऐसा करके हम बहुत मान सम्मान बढ़ा रहे हैं उसका। ये गंदा गोबर आदत है। फिर साड़ी आ जाएगी, नहीं जीजाजी 3 लड्डू तो लेने पड़ेंगे जीजाजी। अब जीजा साड़ा भरने वाला है, लेकिन अब सबको मना करे, साड़ी को कैसे मना करे? खाएगा तो मर जाए साला। और ससुराल वाले इस आदमी के साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये कमीने के दिमाग में और बड़ा गोबर भरा हुआ है। ये अपने घर जाके वापस कभी ये बोलने की हालत में ना रहे कि ससुराल वालों ने मेरी इज्जत नहीं की। क्योंकि अगर इस तरीके से कुत्ते की तरह उसको नहीं खिलाएंगे तो उसको लगेगा ससुराल में मेरी इज्जत नहीं है। बात समझ में आ रही है? यस और नो? यस। हाँ, उसको बोलो कि यार खा लो, जितना ढूंढो तुमने खा। अच्छा, दोबारा पूछना नहीं और खाओ। वापस आ क्या करेगा? तुम्हारे घर में। उसको लगता है जब लोग उसके मुंह में ठोक दें, इसका मतलब इज्जत करना है। ये गरीबों का सॉफ्टवेयर है। जब आप अमीर लोगों के घरों में जाओगे तो आप देखोगे कि वहां टेबल पे खाना रख देते हैं, जहां भी। हाँ भाई, खाने का टाइम हो गया, आ जाओ। कोई किसी को नहीं बोलता तेरे को क्या खाना क्या नहीं खाना। जिसको इच्छा है खाओ, नहीं इच्छा है मत खाओ। नो डिस्कशन। और हम क्या करते हैं? नहीं ये तो लेना पड़ेगा, तो इसका पेट फाड़ के अंदर डालना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? जब तक आदतों में बदलाव नहीं होगा, हमारी जिंदगी में बदलाव नहीं होगा। और ये खाने की मैं क्यों बोल रहा हूं, ध्यान से देखो। सांप देखा है?